नमस्कार मित्रों, मैं नितेश बहुगुणा स्वागत करता हूं आपका प्रतिज्ञा पाठशाला के YouTube चैनल पर। उम्मीद करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। और आज हम कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं? अपना इंडियन इकोनॉमी का चैप्टर नंबर 1। और कौन सी वीडियो है? वीडियो नंबर 5। वीडियो नंबर 4 आपने देख ली होगी। जिन्होंने वीडियो नंबर 4 नहीं देखी है, पहले वीडियो नंबर 4 देखें। और आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक है औद्योगिक क्षेत्र, जो हमारा वीडियो नंबर 4 में कुछ रह गया था। तो आज पहले उस पर डिस्कस करेंगे और फिर डिस्कस करेंगे अपने विदेशी व्यापार पर। वो भी कब का विदेशी व्यापार? 1947। कब? जब हमें स्वतंत्रता मिली। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन बनता है, ब्रिटिश राज में भारत में आधुनिक उद्योगों का विकास निराशाजनक था। हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी साथ में लेके चल रहे हैं। देखना क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। ब्रिटिश राज में, मतलब जब हमारे ऊपर अंग्रेजों का राज था, तब आधुनिक उद्योगों का विकास निराशाजनक था। ये तो हमें पता है। तो कह रहा है, क्या आप इस बात से सहमत हैं? आप क्या इस बात को मानते हैं कि ब्रिटिश राज में हमारा जो औद्योगिक क्षेत्र था, वो भी कौन सा औद्योगिक क्षेत्र? आधुनिक। क्योंकि हस्तशिल्प वाला तो हमने डिस्कस कर लिया है वीडियो नंबर 4 में, ये रह गया था हमारा। तो क्या आप इस बात से सहमत हैं? तो हम तो सहमत हैं। तो उसके लिए वो क्या मांग रहा है आपसे? कारण मांग रहा है कि एक दो कारण बताओ कि जिससे कि ऐसा लगता हो कि भाई आधुनिक उद्योगों का विकास निराशाजनक रहा। तो देखो क्या कह रहा है ये, पहले थोड़ी सी भूमिका बनाएंगे। क्या ब्रिटिश राज में आधुनिक उद्योग का विकास बहुत ही निराशाजनक रहा? क्योंकि हमें पता था। आगे देखो, 19वीं शताब्दी के दूसरे भाग में ही आधुनिक उद्योगों का उत्थान हुआ। मतलब जब हमारी 19वीं शताब्दी, मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ ना, उसके बाद कुछ क्या नाम है, आधुनिक उद्योगों का विकास तब हुआ हमारा। कब? जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ और सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1945। उसके बाद जाके कुछ आधुनिक उद्योग का विकास हुआ, लेकिन उससे पहले आधुनिक उद्योग का विकास नहीं हुआ। देखो, निजी उद्यमियों द्वारा, निजी उद्यमी कौन थे? देखो तर्क दे रहा है। तर्क नंबर 1 क्या कह रहा है कि निजी उद्यमी मतलब जो प्राइवेट लोग थे, जो अपना पैसा लगा के उद्योग लगाना चाहते थे, द्वारा कुछ उद्योग स्थापित किए गए थे। हाँ, उन्होंने कुछ उद्योग स्थापित किए थे। किन्होंने? वो भी निजी लोगों ने, सरकार ने नहीं किए थे। देखो कौन से थे वो? लोहा एवं इस्पात के उद्योग, लोहा एवं इस्पात उद्योग, ये स्टार्ट किया था। और क्या कौन सी कंपनी खुली थी? 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी। कब बनी थी ये? 1907 में। तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है क्या कि टाटा एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई? तो कब हुई? 1907 में। ध्यान रखना है। तो क्या बोला? कुछ उद्योग बने थे। वो भी कौन कौन से उद्योग थे? ध्यान से, चीनी, सीमेंट, कागज बनाने की मिलें शामिल थी। पहली बात तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमारे आधुनिक उद्योगों के लिए कुछ भी नहीं किया, लेकिन निजी लोगों ने जो किया तो उन्होंने कब किया? 1960 में पहली कंपनी स्थापित हुई। कौन सी? टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी। क्लियर हो गया? ठीक है। आगे देखो, आधुनिक उद्योगों में राज्य की भूमिका बहुत ही सीमित थी। मतलब राज्य मतलब सरकार जो थी, उसमें उसकी भूमिका कैसी थी? बहुत ही सीमित थी, या फिर ना के बराबर थी। यह केवल उन क्षेत्रों तक ही सीमित थी। मतलब उन्होंने अगर साथ दिया भी तो उन्होंने उस क्षेत्र में साथ दिया। किस क्षेत्र में? जिसमें ब्रिटिशों का खुद का फायदा था। देखो, जिनके द्वारा ब्रिटिश वस्तुओं के बाजार के आकार के बढ़ने की आशा थी। जैसे रेलवे बनाया, किन्होंने बनाया? ब्रिटिशों ने बनाया। शक्ति का उत्पादन, अब शक्ति का उत्पादन, शक्ति के उत्पादन का मतलब इलेक्ट्रिसिटी भी तो चाहिए ना। जब ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ रहेगी तो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए ना, तो उसके लिए किया बंदरगाह। अब बंदरगाह का मतलब ये नहीं होता जहाँ बंदर रहते हैं। बंदरगाह का मतलब क्या होता है? जहाँ पे पानी वाले जहाज आते हैं ना, उन जगहों को बोलते हैं बंदरगाह। और ये सब क्यों बनाए गए थे? ये सब अंग्रेजों ने अपने फायदे के लिए बनाए थे, ताकि वो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट आसानी से कर सके। क्लियर हो गया? हमारे यहाँ से कच्चा माल आसानी से ले जा सके और वहां से आयात करके तैयार माल को हमारे भारत में ला सके। आगे देखना, उच्च गुणवत्ता से युक्त पूंजीगत वस्तुएं बनाने वाले उद्योग स्थापित नहीं किए गए। मतलब ये तो किया, क्या किया भाई? कुछ तो आधुनिक उद्योग लगे, लेकिन वो निजी कंपनियों ने लगाए। और दूसरी बात, अगर सरकार ने भी लगाए तो सरकार ने वो लगाए जो उनके फायदे के लिए थे। तो विकास क्या हुआ? निराशाजनक हुआ ना। आगे देखो, और ये कह रहा है पूंजीगत वस्तुओं को। पूंजीगत वस्तुएं कौन सी होती है? पूंजीगत वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो दूसरी मशीनों का निर्माण करती है। मतलब मशीनों से मशीनें बनती है, उनको बोलते हैं हम क्या?
पूंजीगत वस्तुएं, ठीक है, नीचे मिलेगा आपको। उच्च गुणवत्ता से युक्त पूंजीगत वस्तुएं बनाने वाले उद्योग स्थापित किए गए थे, ठीक है, नहीं किए गए थे। इसका मतलब क्या हो गया कि उन्होंने उसका स्थापना नहीं की। किसकी स्थापना नहीं की? पूंजीगत वस्तुओं की। पूंजीगत वस्तुएं क्या होती है? वे वस्तुएं होती है जो मशीनों का निर्माण करती है। देखो यहाँ लिखा हुआ है पूंजीगत वस्तु उद्योग कौन से होते हैं? वे उद्योग होते हैं जो उन मशीनों तथा उद्योग प्लांट्सों का उत्पादन करते हैं। ध्यान से देखना, वे उद्योग होते हैं कौन से उद्योग? जो उन मशीनों का या औद्योगिक प्लांट्स का उत्पादन करते हैं जिनका और अधिक औद्योगिकरण के लिए उपयोग किया जाता है। इसका मतलब वो प्लांट्स, वो उद्योग जो और अधिक उत्पादन करने के लिए, मतलब मशीनों का उत्पादन मशीनों द्वारा किया जाना, तो जो मशीनें बनाती हैं उसे बोलते हैं क्या? पूंजीगत वस्तु उद्योग। अगर समझ में नहीं आया तो एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे आपने देखा होगा साइकिल, तो साइकिल का रिम बनता है, रिम बनाने के लिए मशीन चाहिए, तो मतलब साइकिल भी एक मशीन है ना, तो उस मशीन से वो रिम बनाना। समझ में आया? चलो ठीक, आगे देखते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा। क्या क्वेश्चन था? क्वेश्चन था क्या ब्रिटिश राज में आधुनिक उद्योगों का विकास निराशाजनक था? तो हमने क्या बोला? हाँ, आधुनिक उद्योग का विकास क्या था? निराशाजनक था। कैसे निराशाजनक था? पहली बात तो निजी लोगों ने जो इन्वेस्टमेंट की, जो उन्होंने कंपनियां लगाई, वो 1907 में जाके लगाई, उससे पहले कुछ भी नहीं था। द्वितीय विश्व युद्ध की बात करें तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जाके कुछ निजी लोगों ने कंपनियां लगानी शुरू की, ठीक है। और दूसरा पॉइंट क्या था? हाँ, अगर राज्य की भूमिका थी तो बहुत ही सीमित थी, वो केवल 3 क्षेत्रों में सीमित थी। उन्होंने बंदरगाह लगाए, उन्होंने शक्ति का उत्पादन किया, उन्होंने क्या किया? उन्होंने रेलवे का किया, लेकिन उन्होंने आधुनिक उद्योग जो भी लगाए वो अपने ने लगाए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे लिए तो निराशाजनक रहा ना, ठीक है। समझ में आ गया ये क्वेश्चन कंप्लीट? हाँ सर आ गया। अगर नहीं आया तो क्या करोगे? कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे। अब जो हम जिस पे बात करने जा रहे हैं, अब हम बात करने जा रहे हैं कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय हमारा विदेशी व्यापार कैसा था। तो आपको पता होना चाहिए कि विदेशी व्यापार अंग्रेजों के पहले से ही हमारा कैसा था? बहुत बढ़िया था, एकदम फर्स्ट क्लास था। हमारे भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, ठीक है। देखो आगे क्वेश्चन क्या बनता है? स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत के विदेशी व्यापार की परिमाण, देखो लिखा है परिमाण का मतलब होता है मात्रा, ठीक है, और दिशा की जानकारी दे, मतलब किस दिशा में व्यापार होता था, किन वस्तुओं का हम व्यापार करते थे, कितना व्यापार होता था, उसकी जानकारी देनी थी। और देखो औपनिवेशिक शासन के दौरान, दोनों क्वेश्चन, अगर दोनों में से कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए तो हमें आंसर एक ही लिखना है, ठीक है, इसलिए ध्यान से देखना। क्या? औपनिवेशिक शासन के दौरान। औपनिवेशिक शासन का मतलब जब हमारे ऊपर अंग्रेजों का राज था। तो भारत के विदेशी व्यापार की स्थिति की सबको समझाइए कि भारत का विदेशी व्यापार की स्थिति कैसी थी, विदेशी व्यापार क्या था, ठीक है। तो चलो आंसर की तरफ देखते हैं। पहले थोड़ी सी वही भूमिका बनानी है। क्या? प्राचीन काल से ही विदेशी व्यापार के क्षेत्र में, प्राचीन काल मतलब पुराने टाइम से ही क्या है? विदेशी व्यापार के क्षेत्र में कौन? तो भारत का कैसा स्थान था? तो ऊंचा स्थान था, ठीक है। परंतु भारत में ब्रिटिश शासन के फलस्वरूप जैसे ही ब्रिटिश गवर्नमेंट आई, हमारा विदेशी व्यापार धीरे धीरे क्या हो गया? खत्म होता गया, ठीक है। देखो आगे, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत के विदेशी व्यापार की स्थिति को हम निम्न प्रकार से समझ सकते हैं कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय हमारे पास विदेशी व्यापार में क्या रह गया। पहला पॉइंट देखो, प्राथमिक वस्तुओं का निर्यातक तथा तैयार वस्तुओं का आयातक। प्राथमिक वस्तुओं का निर्यातक और तैयार वस्तुओं का आयातक। इसका क्या मतलब हुआ कि हमारे यहाँ से कच्चा माल जाने लगा बड़ी मात्रा में और वहां से तैयार माल आने लगा बड़ी मात्रा में। तो हमारा व्यापार किस में रह गया? हमारा व्यापार सिर्फ इसमें रह गया कि कच्चा माल जाएगा और तैयार माल आएगा। देखो, औपनिवेशिक शोषण के कारण, किसके कारण? औपनिवेशिक शोषण के कारण अंग्रेजों ने हमारा क्या किया? सर शोषण किया। भारत कच्चे माल तथा प्राथमिक वस्तुएं, किसका? कच्चे माल का तथा प्राथमिक वस्तुओं। प्राथमिक वस्तुओं में क्या? ध्यान से देखना, इधर देखो बोर्ड की तरफ। कच्चा रेशम, कपास, ऊन, पटसन और नील, इन सब का तो हम क्या करने लगे? निर्यात करने लगे। मतलब ये सारी चीजें तो हमारे यहाँ से क्या हो गई? निर्यात हो गई। देखो लिखा का शुद्ध निर्यातक बन गया। ये चीजें तो हमारे यहाँ से जाने लगी। हम विदेशी व्यापार की बात कर रहे हैं, वो भी कब की? स्वतंत्रता प्राप्ति के समय। मतलब ये चीजें जाने लगी। दूसरी ओर देखो, दूसरी ओर यह ब्रिटिश, देखो बोर्ड की तरफ देखो वरना समझ में कुछ नहीं आएगा, ठीक है। दूसरी ओर यह ब्रिटिश उद्योगों द्वारा उत्पादित तैयार
वस्तुओं को द्वारा से दूसरी ओर ये ब्रिटिश उद्योगों द्वारा उत्पादित, मतलब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनाया तैयार वस्तुओं का शुद्ध आयातक बन गया। मतलब वो हमारे यहाँ से क्या ले गए, रेशम ले गए तो हमें क्या दे दिया, रेशमी कपड़ा दे दिया। ऊन ले गए तो ऊनी कपड़े दे दिए। सूती ले गए तो सूती कपड़ा दे दिया। मतलब हमारे यहाँ से कपास ले गए तो हमें क्या दे दिया, सूती कपड़े दे दिए। तो हुआ क्या, हमारा व्यापार सिर्फ किसका रह गया, हमारा व्यापार रह गया किसका, कच्चा माल जाएगा और वहां से तैयार माल आएगा। आगे देखो, पूंजीगत वस्तुओं जैसे हल्की मशीनों का शुद्ध आयातक बन गया। मतलब कुछ कुछ छोटी छोटी मशीन, जैसे साइकिल बताया मैंने, सिलाई मशीन बताया था मैंने आपको, ये सारी चीजें क्या होने लगी, आयात होने लगी। तो ये हमारी पहली स्थिति हो गई। दूसरी स्थिति देखो, ब्रिटिश सरकार का विदेशी व्यापार पर एकाधिकार नियंत्रण हो गया। क्योंकि ब्रिटिश सरकार हमारे पास थी तो हमारा विदेशी व्यापार किसके नियंत्रण में चला गया, ब्रिटिश। मतलब हमारा जो व्यापार था वो ज्यादातर, मतलब आधे से ज्यादा हिस्सा हमारा व्यापार का, हमारे यहाँ से जो चीजें निर्यात की जाती थी, जो चीजें बेची जाती थी, उन चीजों का आधे से ज्यादा हिस्सा किसको जाता था, ब्रिटेन को जाता था। किसको जाता था, ब्रिटेन को जाता था। और बाकी जो थोड़ा बहुत बच गया वो कहाँ कहाँ जाता था, चीन। कहाँ जाता था, चीन में। कहाँ जाता था, श्रीलंका में। कहाँ जाता था, ईरान में। ये हमारे व्यापार की स्थिति है। ठीक है, देखो, ब्रिटिश सरकार का विदेशी व्यापार पर एकाधिकार नियंत्रण, ये हेडिंग बनाएंगे। अब इसके सब पॉइंट बनाएंगे। देखो, भारत के विदेशी व्यापार का आधे से अधिक कहाँ जाता था, देखो ध्यान से, ब्रिटेन के पास। ठीक है, बाकी का जो शेष कुछ बच गया वो कहाँ जाएगा, चीन में, श्रीलंका में और ईरान में। तो देखा जाए तो हमारा व्यापार जो था वो किसके नियंत्रण में चल रहा था, किसके, बोलो जल्दी से बोलो, ब्रिटेन के नियंत्रण में चल रहा था। ठीक है, पॉइंट नंबर 3, व्यापार में अधिक्य परंतु अंग्रेजों के लाभ के लिए। व्यापार में अधिक्य तो था, क्यों व्यापार में अधिक्य था, जरा ध्यान से देखना। देखो, निर्यात तो हमारे ज्यादा है, बेच तो हम ज्यादा रहे हैं, ठीक है, और निर्यात तो हमारे ज्यादा है, लेकिन निर्यात किस चीज का निर्यात हो रहा है, कच्चे माल का ना। तो कच्चे माल का निर्यात हो रहा है, उससे जो पैसा आ रहा है उसे अंग्रेजी सरकार क्या कर रही है, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या कर रही है, उस पैसे को, जो चीजें वो यहाँ से बेच रही है, वहां से जो पैसा आ रहा है, वो सरकार उस पैसे को अपने प्रशासनिक खर्चों पे खर्च कर रही है। प्रशासनिक खर्चों का मतलब अब ब्रिटिश गवर्नमेंट, अंग्रेज हमारे इंडिया में रह रहे हैं ना, तो उनके खर्चे तो होंगे ही। तो उनके खर्चे कहाँ से पूरे हो रहे थे, हमारे सामान को विदेशों में बेचो, विदेशों में भी कहाँ, अपने ब्रिटेन को बेचो, ब्रिटेन को बेच के वहां से जो पैसा आया उस पैसे से अपने यहाँ पे खर्चे को देखो। देखो आगे देखो क्या लिखा हुआ है, व्यापार में अधिक्य परंतु किसके लिए, अंग्रेजों के लाभों के लिए। देखना ध्यान से, ब्रिटिश शासन के दौरान, मतलब जब हमारे ऊपर ब्रिटिश गवर्नमेंट का शासन था, हमारे निर्यात किसके निर्यात थे, तो कच्चे माल के। हमारे निर्यात हमारे आयातों से अधिक थे। हमारे निर्यात ज्यादा थे और आयात क्या थे, कम थे। तो हमें प्रॉफिट हो गया ना, निर्यात ज्यादा हुआ और आयात क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, तो हमें क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। लेकिन वो प्रॉफिट का पैसा कहाँ जा रहा है, अंग्रेजों के प्रशासनिक खर्चे पे, मतलब अंग्रेज अपने ऊपर खर्च कर रहे हैं। देखो, जिसका अर्थ व्यापार शेष के अधिक्य से है, मतलब व्यापार शेष में क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, क्योंकि निर्यात ज्यादा है, ज्यादा पैसे का सामान बिक रहा है और कम पैसे का सामान आ रहा है, तो इससे क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। देखो, व्यापार शेष के अधिक्य का प्रयोग, मतलब जो हमारे पास प्रॉफिट बच रहा था, उसका जो एक्स्ट्रा अमाउंट जो हमारे पास बच रहा था, उसका क्या किया जा रहा था, देखो, देश की समृद्धि तथा विकास के लिए नहीं किया गया। मतलब वो पैसा हमारे देश के विकास के लिए नहीं लगाया गया, वो पैसा किसके लिए लगाया गया, अपने खर्चों के लिए। देखो, ब्रिटिश सरकार के प्रशासनिक खर्चों को पूरा करने के लिए किया गया। किस लिए किया गया, ब्रिटिश सरकार के प्रशासनिक खर्चों को पूरा करने के लिए। एक बार क्विक रिवीजन देखते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या देखा हमने पहला क्वेश्चन देखा कि जो हमारे आधुनिक उद्योग थे उनका जो विकास हुआ वो निराशाजनक हुआ। क्यों निराशाजनक हुआ, क्योंकि निजी लोगों ने जो इन्वेस्टमेंट करी वो स्टील कंपनियों में करी, वो भी थोड़ी बहुत करी, तो वो स्टार्टिंग थी। दूसरी बात, अंग्रेजी सरकार, मतलब राज्य ने जो भूमिका निभाई, वो राज्य ने भूमिका कैसी निभाई, राज्य ने भूमिका उन्हीं क्षेत्रों में निभाई जिन क्षेत्रों में उसको जरूरत थी। किसको जरूरत थी, ब्रिटेन को जरूरत थी या अंग्रेजों को जरूरत थी। कौन कौन क्षेत्र थे वो, रेलवे था, बंदरगाह था, संचार था। आखिरी पॉइंट क्या था कि जो पूंजीगत वस्तुएं थी, मतलब जो मशीनों से मशीनें बनाने वाली वस्तुएं थी, वो हमारे पास जो थी पूंजीगत वस्तुओं का क्या किया गया, ना के बराबर विकास किया गया। देखो, पूंजीगत वस्तुएं बनाने वाले उद्योग स्थापित नहीं किए गए, वो हमारे पास उद्योग नहीं किए गए। अब नीचे देखो, पूंजीगत वस्तुएं क्या होती है, पूंजीगत वस्तु उद्योग क्या होते हैं।
पूंजीगत वस्तु उद्योग वे उद्योग होते हैं जैसे मशीनों से औद्योगिक, देखो लिखा है मशीनों तथा औद्योगिक प्लांट्स का उत्पादन करना, मशीनें बनाना। समझ में आ रहा है? ठीक है, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में कमेंट करना। इधर क्या था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय जो हमारा विदेशी व्यापार था उसकी क्या स्थिति थी, तो उसकी स्थिति क्या थी कि प्राथमिक वस्तुओं का निर्यातक था और तैयार वस्तुओं का आयातक था। हमारे यहाँ से कच्चा माल जाता था और तैयार माल आता था। दूसरी बात, उसमें जो हमारे यहाँ से कच्चा माल जाता था वो ज्यादा अमाउंट का जाता था, वहां से जो आता था वो कम अमाउंट का आता था, तो इससे अंग्रेजों को प्रॉफिट होता था। तो जो प्रॉफिट का पैसा था वो प्रॉफिट का पैसा कहाँ खर्च करते थे, बोलो जल्दी से, अपने प्रशासनिक खर्चों पे। क्लियर? चलो, एक बीच में पॉइंट रह गया था, ब्रिटिश सरकार पे किसका एक अधिकार हो गया, ब्रिटेन का एक अधिकार हो गया। मतलब हमारे यहाँ से जो भी व्यापार होगा पूरे इंडिया में उसका ज्यादातर व्यापार किसके साथ करेंगे, ब्रिटेन के साथ करेंगे, और बाकी का किसके साथ, चीन के साथ। ठीक है, चीन के साथ, श्रीलंका के साथ और ईरान के साथ। तो ज्यादा फायदा किसको हो रहा है, ब्रिटेन को हो रहा है। समझ में आया? आज की वीडियो खत्म हो गई। अब क्या करना है हमारे को, अब हमारे को नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है। सोच के बताओ मुझे जल्दी से कौन सा टॉपिक पढ़ना है हमारे को, जल्दी जल्दी सोचो। अब हमें बात करनी है किसके ऊपर, जनसंख्या के ऊपर। वो भी कब की जनसंख्या, कब की, 1947 स्वतंत्रता प्राप्ति के समय हमारी जनसंख्या की क्या स्थिति थी, हम उस पर डिस्कस करने वाले हैं। और एक चीज, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस आपके यहीं पे कंप्लीट होते चलेंगे, तो आपको इन सारे नोट्स को क्या करना है, अपनी कॉपी में नोट कर लेना है। ठीक है, आपको समझ में आया? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताना। वीडियो को शेयर करना ना भूले, सब्सक्राइब कर ले चैनल को ताकि नई वीडियो आते ही आपको पता लगे। ठीक है, नमस्कार।